60 अरकान ऐवान के अंदर आते हैं, उसकी गैलरी में जाते हैं, वहाँ पे रोल्स कॉल पड़ा है, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ट्रेवल अलाउंस बहसीयत इज्तिमाई, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाए, हाजिरी लगा दें और हाजिरी लगाने के बाद वहाँ से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। पैसा आपका, मेरा पैसा इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा। मेरी हैरानगी की आखिरी हद थी वो, और मैं उस पर परेशान भी था। करोड़ रुपया खर्च आता है एक दिन का इजलास तलब करने में। एजेंडा मुकर्रर करने के बाद, इजलास को तलब करने के बाद, अब ये उनका फराइज़े मनसबी है, ये इजलास उनके कहने पर बुलाया जाता है जब रेक्विजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ दे। अब ये इनका फराइज़े मनसबी है कि ये उधर आकर जो अवामी तकलीफ के, पब्लिक इनकन्वीनियंस के वो नुकात जिसकी बुनियाद पर ये इजलास तलब किया जाता है, पब्लिक एक्सचेकर का, आपका मेरा, आपकी जेब से क्या टैक्स का पैसा, उसकी बुनियाद पर ये आपका नुमाइंदा ऐवान बैठता है, उन मसाइल पर बहस करता है, तकरीर करता है, दलील देता है। वो जो जगह अहले हलो अक्द की है वहाँ पर इस मसले को सुलझाया जाता है। वो लोग जो ये इजलास तलब करवाते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, वो अपनी तजावीज़ सामने रखते हैं, हुकूमत अपनी कारकर्दगी बताती है, मैं और आप बैठकर सुनते हैं और हमें ये फैसला करने में आसानी होती है कि जो नुक्ता नज़र इस वक्त कहा जा रहा है, क्या ये तनकीद सिर्फ बराए तनकीद है या इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, या हुकूमत की कहीं पर कोई गलती है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। अब इजलास तलब कर लिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ग्रेव है, प्राइस हाइक बहुत, कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और इसके ऊपर आप इजलास तलब करें और कोई हल तजवीज़ करते हैं। मेरी हैरानगी की आखिरी हद थी वो, और मैं उस पर परेशान भी था कि ये रिक्विजिशन का लेटर मैं आपके साथ कॉपी तकसीम करूंगा, उन लोगों का साइंड जिन्होंने ये रिक्विजिशन भेजा, एजेंडा भी खुद तरतीब दिलवाया, इस पर इजलास तलब हो गया। अब इजलास हो गया, मैं हाउस में 2-2.5 घंटे बैठकर बतौर स्पीकर मुंतजिर रहा कि ये लोग आएंगे जिन्होंने इस ऐवान के अंदर हलफ लिया है, जिन्होंने स्पीकर के इलेक्शन को कंटेस्ट किया है, अपना नुमाइंदा खड़ा किया है, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामजद किया है, उसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चेंबर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए स्टाफ, उनके पेज एंड पर्क्स लिए हैं, पार्लिमानी लीडर का दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, स्टाफ, पेज एंड पर्क्स लिए हैं। ये सब कुछ लेने वाले वो इशखास हाउस के अंदर आएंगे और अपने फराइज़े मनसबी अदा करेंगे कि ये इजलास हमने तलब किया। अब उसके बाद उनमें से 60 अरकान ऐवान के अंदर आते हैं, उसकी गैलरी में जाते हैं, वहाँ पे रोल्स कॉल पड़ा है, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ट्रेवल अलाउंस बहसीयत इज्तिमाई 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग, वो आला मनसब पर बैठे लोग, वो सेल्फ राइटियसनेस के दावेदार लोग, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाएं, हाजिरी लगा दें और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर ये 60 के 60 अफराद कि वो कौन सी महंगाई है जिस पर अवामुन्नास की तकलीफ को कम करने के लिए वो तजावीज देंगे, आकर वो तनकीद करेंगे हुकूमत पर, वो आके बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोई बेहतरी हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा, सिर्फ टीए-डीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। और मैंने 3 दफा इनके बंदों के पास
भिजवाया कि ये आपका रिक्विजिशन इजलास है, इस इजलास पर आपकी तरफ से तलब किया गया है, मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोरम पूरा करे, आपके फराइज़ मनसबी में है। जितनी भी हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कभी तख्तुल आता रहा पार्लिमान और असेंबलियों की जिंदगी में, लेकिन ये इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसे नहीं जानबूझकर किया जा रहा है। मैं 2014 से लेकर आपके सामने ये सारी तफसील रख सकता हूं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो असेंबली का वजूद रहे, अगर मैं नहीं हूं और मैं डी चौक पर कंटेनर लगाकर वहां पर बैठ जाऊंगा, मैं को हुकूमत का तर्जुमान नहीं, लेकिन मैं असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का मुझे ये हक हासिल है। मैं कोई तनकीद किसी एक सियासी जमात पर नहीं कर रहा। अगर ये रवैया मेरा कस्टोडियन का रोल है, अगर ये रवैया हुकूमत इख्तियार करे और असेंबली के प्रोसेस को, जो मुझे बहुत अजीज है, पार्लिमानी निज़ाम बहुत अजीज है, मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूँ, मैं गार्डियन हूँ उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां, वल्गैरिटी की आखिरी हद। ये इजाजत आप जानते हैं कि 4 से 5 माह की ये असेंबली चली। मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दें। वो रिकॉर्डिंग्स में आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं। इसके बाद मैंने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो फौरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हजार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है, कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे आवाम में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेज। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन दी हो, और रिक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर, ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं आपकी स्क्रीन्स के सामने, आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी टीएडीए की, चंद हजारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए।